राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 जय हो। राधा राधा राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर निज परिकर, हमें बहुत कृपा से ये मार्ग मिला है। संशय रहित दृढ़ विश्वास के साथ अब हम अपने जीवन को परम लाभ से युक्त करें। ये माया बहुत से ऐसे शब्द सुनवाएगी, ऐसे सानिध्य दिलवाएगी जिससे आपको अपनी उपासना में अरुचि हो जाए। ये माया का कार्य है। जैसे किसी भी सिद्धांत पर यदि आपको संदेह हो तो वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणाः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद एतद् अनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम्। यदि तुम्हें कहीं भी संशय हो जाए, संशय ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये बात प्रमाणित है कि नहीं प्रमाणित है, शंका हो जाए सिद्धांत में, उपासना में, एक तो गुरु प्रदत्त गुरु कृपा पात्र को अपनी उपासना में कभी संशय ही नहीं हो सकता। पर जो बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत लोगों से और बहुत जगह सुनते हैं, उनके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा। क्योंकि हमारे प्रभु का नाम अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, उनकी लीला अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कोई निर्गुण का उपासक है, कोई सगुण का, कोई निराकार साकार, विविध विविध नाम, विविध और सब सत्य हैं। क्योंकि सच्चिदानंद का नाम रूप लीला धाम वो चाहे निराकार चाहे साकार वही है, एक ही परम तत्व है और वो सत्य है और उसकी उपासना करने वाले सब सत्य हैं। कोई किसी भी नाम रूप की उपासना करे, किसी भी देवी देवता की उपासना करे, किसी भी व्यक्ति वस्तु की उपासना करे, वो अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहा। एकमात्र सच्चिदानंद परम तत्व ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए सेवक जी ने कहा, सब जग देखो चाही काहि कहो हरि भक्ति बिनु, पर प्रीति कहूं नहीं आई श्री हरिवंश कृपा बिना। हमने सब संसार को देखा, सब भक्त हैं और हरि भक्त हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? कोई स्त्री में आसक्त है, कोई विषय में आसक्त है, कोई पद में आसक्त, आप कह रहे सब हरि भक्त है। तो बोले इसलिए कि हरि कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है नहीं। तो वो उसको पता नहीं, लेकिन मुझे गुरु कृपा से पता है कि इन सब रूपों में हरि ही है और ये जितनी आसक्ति है वो हरि के लिए ही है। पर वो ये ना जानने के कारण
उसको हरि में प्रीति नहीं है, वो विषय नानात्व में प्रीति करके दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। मूल में हरि ही है। यदि किसी विषय में निश्चित करने में तुम्हें दुविधा आ जाए तो तुम किसी और से मत पूछो और किसी से प्रमाण मत। उपनिषद आदेश करता है, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्म कामाश्यु। जो ब्रह्म ऋषि जन हैं, जिनको आत्म तत्व का बोध हो गया है, प्रश्न का उत्तर संशय रहित होने के लिए ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के वचन बिल्कुल प्रमाणित, उसमें कोई संशय नहीं। जो स्वयं सदाचार में तत्पर है, जिनका व्यवहार सम प्रीतिपूर्वक है, एकमात्र जो परम धर्म का पालन करते हैं और जिन्हें शास्त्रों का सम्यक ज्ञान है, किसी एक बात को पकड़ के नहीं, सम्यक, जिनको ऐसे महापुरुषों से अपने प्रश्न का समाधान करना चाहिए। अभ्याख्यातेषु, वो दोषों से रहित वचन होते हैं, उसमें संदेह नहीं। सम्मर्षिणः, क्योंकि वो उत्तम तत्व का बोध किए हुए, तो उनके विचार और उनके वचन संदेहों का नाश करने वाले हैं। अलुक्षाः, उनके हृदय में शुद्ध तत्व का बोध है, इसलिए उनके वचन रूखे नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे, संशय प्रकट करने वाले नहीं होंगे, संशय रहित करने वाले होंगे। जब हमें कोई ज्ञान नहीं था, तब हमारे ज्ञान समुद्र गुरुदेव ने अव्यक्त रूप से हमें घसीटा और क्रम से चढ़ाते चढ़ाते अपने स्वरूप तक ले गए। वही सदगुरुदेव जब अपनी कृपा करके हमारे हृदय से अविद्या, अज्ञान, अंधकार को मिटाया, तो पता चला इष्ट देव ही सतगुरुदेव थे। कल किसी ने प्रश्न किया कि कोई महात्मा उनको बोला कि ये राधा नाम तो कहीं लिखा नहीं है, कोई बाहर जानता नहीं है, तुम किसकी चक्कर में पड़ गए राधा नाम जपने की? ये तुम समय बर्बाद मत करो। बस ये शब्द जो है घोर अज्ञानी के मुख से निकल सकते हैं, चाहे वो निराकार का उपासक हो या साकार का उपासक हो। जब तत्व बोध होता है, एक ही परम तत्व, जैसे साकार उपासक ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। निराकार उपासक प्रणव ओम आ उ मा, चाहे सोहम शिवोहम ओम अहम ब्रह्मास्मि, इसके द्वारा निर्लेप होकर के आत्मस्वरूप, जिसका कोई आकार नहीं, जो सर्वत्र सम रूप से विराजमान तत्व है, उसमें वो लीन हो जाता है। उसका अनुभव होता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर एक शब्द किसके हैं? अगर अंदर तत्व का बोध नहीं है तो अज्ञानी की भाषा, अज्ञानी की वाणी श्रवण करने से संशय ही होता है। ऋग्वेद में उपनिषद है जिसका नाम राधोपनिषद है। ओम, इसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये ओम आ ओ मा, भगवान शंकर के डमरू से जैसे व्याकरण, बड़े बड़े गीत संगीत सब प्रकट हुआ। महारानी जी के नूपुरों से वही भगवान शंकर गान कर रहे हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरास्खल, प्यारी जी के नूपुरों की झनकार में अनेक मंत्र प्रकट होते हैं। श्री स्वामिनी जी क्या है? वांग में मनसि प्रतिष्ठाता, मनो में वाची प्रतिष्ठत, मां विदा वीर्म एधि वेदस्य मां आणिस्थः, श्रुतम में मां प्रहासी,
अनेनाधीते नाहोरात्रान् संदधाम्यत्रं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। एक बार ऊर्ध्वरेता, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों कुमार ब्रह्मा जी के समीप विराजमान हुए। ब्रह्मा जी पिता हैं इनके, प्रणाम किया और कहा, हे देव, सर्व प्रधान देवता कौन है और उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं? उन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ समस्त शक्तियों का कारण कौन है? ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्रो सुनो, किंतु ये बहुत गोपनीय रहस्य है, तुम इसे सहज में किसी के सामने प्रकट मत करना। बोलने के पहले बोले, तुम इसे जो स्नेही हो, जो ब्रह्मबोध प्राप्त हो और जो गुरु भक्त हो, उसी को सुनाना, अन्यथा नहीं। गोप्य विषय है। चाहे आप भगवान शिव की वाणी में पढ़िए, जहां वो प्रिया प्रीतम की बात करते सबसे पहले कह देते ये बड़ा गोपनीय विषय है। जैसे गोपाल शास्त्र नाम में प्यारी जो प्यारे जो के नाम की बात बोले, बहुत गोपनीय, इससे सठम दुष्ट को मत देना, अधर्माचरण करने वाले को मत। उसमें बताते हैं ऐसे ऐसे को मत सुनाना, जैसे गीता जी, बहुत गूढ़ रहस्य। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, भगवान कहते मैं बहुत गुप्त बात अपने हृदय की कहता हूं। सर्वगुह्यतम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, जहां कोई विशेष रस की बात उसे गुप्त रखा गया। उत्तर देने के पहले, ये ऋग्वेद में है, राधोपनिषद नाम से, उसमें वर्णन है। जो स्नेही हो, प्रेमी हो, जो ब्रह्म बोध प्राप्त किए हो, ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म बोध प्राप्त किए हो, और जो गुरु भक्त हो, उसे सुनाना। उसके अतिरिक्त अगर किसी और को दे दिया जाए तो उसे पाप लगेगा। इसीलिए ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। भगवान निकुंज बिहारी जो अवतार लीला में कृष्ण नाम से संबोधन किया गया, यही देवों के परम देव हैं। समस्त ईश्वर इनके चरणों का सेवन करते हैं। जब अवतरित होते हैं तो गोप नाम से संबोधित होते हैं, और जो इनके प्रेम में डूबी हुई वृत्ति वाले हैं उन्हें गोपी कहा गया है। अवतार लीला अवतरित कौन हुए? निकुंज बिहारी। महान सामर्थ्यशाली प्रेम बपू वृंदा देवी संपूर्ण सुख संविधान करती हैं। देवी वृंदा विपिन की जो वृंदा सखी स्वरूप, जैसी इच्छा होती तत्काल वैसी शोभा, वैसी ऋतु, वैसी लीला का संपादन करने सब व्यवस्था करती है। ये प्रत्येक चेष्टा करती हैं कि वृंदावन के अधीश्वर युगल सरकार को कैसे सुख पहुंचाऊं। यहां की अधिष्ठात्र देवी वृंदा देवी हैं। एकमात्र सर्वेश्वर निकुंज बिहारी श्री लालजू महाराज, इन्हीं के एक अंश से नारायण प्रकट हुए हैं, और नारायण से मैं प्रकट हुआ हूं। ब्रह्मा जी कह रहे, जो अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं वो नारायण इन्हीं के अंश से प्रकट हुए। ये श्री कृष्ण प्रकृति से भी पुरातन नित्य सच्चिदानंद हैं। इनके हृदय का आह्लाद आनंद, जिसे पुराणों में शास्त्रों में आह्लादनी शक्ति कहा गया है, संधिनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, बहुत सी शक्तियां हैं। पर ये जो श्री कृष्ण हृदय का आह्लाद है, प्रेम है, आनंद है, वो जब वपु धारण किया तो सर्व पूजनीय सर्व प्रधान
राधा नाम से कहा गया। ये अंतरंग स्नेही जन ही इस रहस्य को जानते हैं। इन्हें श्री राधा कहा गया। क्यों? क्योंकि स्वयं जो सच्चिदानंद परमात्म तत्व, जिनके अंश से नारायण, नारायण के अंश से मैं, ब्रह्मा जी कह रहे, वो इनकी आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। कौन? श्री कृष्ण के हृदय का आनंद, आह्लाद, प्रेम, मूर्तिमान, इसलिए इनका नाम राधा है। प्रभु जिनकी आराधना करते हैं, प्रभु की आराधना करने के कारण इनका नाम राधा पड़ा। इनको गांधर्वा भी कहते हैं। जब अवतार लीला में जो ब्रज की गोपांगनाएं हैं, इन्हीं के चरण रज प्रताप से प्रेम को प्राप्त करके लाल जी को अपने प्रेमाधीन किया। द्वारिका की समस्त श्री कृष्ण पटरानियां, रानियां, महालक्ष्मी, ये सब इनके एक अंश से प्रकट हुई काय व्यू है। ये श्री राधा के अंश से प्रकट हुई ये सब है। लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी, महामहिमामयी समस्त। ये राधा और कृष्ण कहने को दो, एक ही रस सागर, रस क्रीड़ा के लिए दो रूप में प्रकट है। ये श्री राधाजू भगवान श्री कृष्ण की आराध्या हैं, सर्वेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं। ये सनातनी पराविद्या है, द्व्यक्षरा पराविद्या। स्वयं श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, श्रीमद राधा सुधा निधि महाप्रभु हरिवंश चंद्र। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत्पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि केनाप्यद्भुत मुल्लसद्रतिरसा नंदेन सम्मोहितः साराधेति सदा हृदय स्फुरतु मे विद्या पराद्वक्षरा। अद्भुत प्रेम में उन्मत्त कर देने वाला ये राधा नाम कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, यमुना जी के पावन पुलिन में निकुंज लता भवन में एकांत में बैठकर योगी राज की भांति आसन लगाए हुए, और राधा जैसे योगी जन ज्योति का ध्यान करते हैं, ऐसे राधा नाम का ध्यान करते हुए अश्रु प्रवाह प्रेमाश्रु पूर्णो हरि ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपति आम। जैसे योगी जन योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर, जैसे योगी जन ज्योति का ध्यान करते हैं, ऐसे योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान श्री कृष्ण यमुना के पावन पुलिन पर विराजमान नवनिभृत निकुंज में लता भवन के नीचे योगियों की भांत विराजमान होके राधा नाम का ध्यान करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए राधा नाम जपते हैं। जपति याम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं, सबके अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री हरि हैं, सबके मूल में, सबके। चाहे जिस उपासना की बात हो, चाहे जिस संप्रदाय की बात हो, यही प्रणव उपनिषद में उद्गीत कहे जाते हैं ओम। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं गीता जी में कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम सयाति परमाम गतिम। जो पुरुष मेरे इस ओम एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
और ये राधा नाम मोक्षाधिपति श्री कृष्ण स्वयं अश्रु प्रवाह करते हुए जपते हैं। और राधा नाम का प्रभाव जब प्रकट होगा तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों व्यर्थ नजर आने लगेंगे, ऐसा महाप्रेम प्रकट होगा। जब राधा नाम का आश्रय, राधा नाम का ध्यान, राधा नाम का जप, तो ऐसी अद्भुत प्रेममयी स्थिति प्रकट होती है। विषयों की बात क्या, आलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा सुत कथा श्रमो बत विभेम कैवल्यता परेश भजनोन्मदा किम सुकादया। ये बड़े बड़े महापुरुष, ये विषयों की वार्ता तो छोड़ो, करोड़ों नरकों से भी भयावनी है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन करने वाले जितने भी शास्त्र हैं सबको प्रणाम है। अब नहीं, और मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। क्या चाहते हो? प्यारी जी के चरणारविंद की समीपता और उनकी सेवा और उनके प्रेम में मगन होना। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो, बेकार परिश्रम करते हो हमें वेद की बात बता के। बोले वो ज्ञान नहीं क्या वेद का? भारत भूमि में कोई भी विद्वान हरिराम व्यास जी के सामने टिकने वाला नहीं था। ऐसे दिग्विजयी शास्त्रों के परम ज्ञानी दिग्विजयी पंडित थे, कोई ऐसे नहीं। ग्रंथ बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सम्मान पूर्वक लद करके यहां आए थे। देखें कैसा ज्ञान हरिवंश चंद्रजू का है। दृष्टि मात्र से ऐसा भाव प्रकट हो गया, सब यमुना जी में स्थापित कर दिए और आजीवन के लिए राधा राधा वृंदावन की रज में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। ये पराविद्या राधा नाम जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण करते हैं, ब्रह्मा जी के लिए अत्यंत गोपनीय विषय है। अब जहां तक परिचय, पहले तो विषय से ही नहीं मुक्त हो पाता कोई बिरला ऐसा होता है जो धर्म से चलता है। धर्मात्मा में कोई बिरला ऐसा होता है जो वैराग्यवान होकर परम धर्म ज्ञान की या प्रेम की यात्रा शुरू करे। उनमें से कोई बिरला ऐसा होता है जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है। उनमें से कोई बिरला होता है जिससे तत्वबोध होता है। उन तत्व ज्ञानियों में, जीवन मुक्त परम हंसों में मद माया रहित प्रेमी कोई बिरला ही होता है। और प्रेम की भी दशा अलग है। दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, वात्सल्य भाव, ये तो वृंदावन धाम नवनिवृत्त निकुंज महाप्रेम। ये प्रेम ही केवल नहीं है, महाप्रेम सुरंग रंगी और न कछु सुहाय तिनको युगल सेवा सुख पगी। जहां स्वसुख वांछा की गंध भी नहीं, वो महाप्रेम प्रकाशित करता है ये राधा नाम। हितजू महाराज कह रहे हैं, देवानामत भक्त मुक्त सुहृदा मत्यंत दूरम च यत् प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः प्रेम्णा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथा लिस्वयं जलपत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम, राधेति मे जीवनम। देवताओं का भी परिचय नहीं, देवता भी नहीं जान सकते राधा नाम का परिचय, राधा नाम की महिमा। और भक्तों से भी बहुत दूर है ये, इसीलिए आपको सुनाई नहीं देता। देवा नाम अथ दाता राधा नाम वो बोल रहे हैं। ये राधा नाम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, मुक्तों के लिए भी, जो मुक्त है जीवन मुक्त उनके लिए भी, और श्री कृष्ण के सुहृद जनों के लिए मत्यंत दूरम चयत, अत्यंत एकांतिक गुप्त रहस्य पराविद्या राधा नाम। देवता, भक्त, मुक्त, सुहृद जन,
देवानामथ भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत। कैसा है? बोले प्रेमानंद रसम महासुख करम चोच्चारितम प्रेमता। ये प्रेमानंद रस रूप है राधा नाम। ये महासुख प्रदान करता है उच्चारण करने पर। जैसे कोई कहे कि इनको प्रणव का ज्ञान नहीं है, जो भगवान कह रहे ओम इति एक अक्षर ब्रह्म जो स्मरण करता है, उच्चारण करता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हमारा मार्ग ही था। जब होश में आए तो गायत्री मिली, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ, तो गायत्री में प्रथम शब्द प्रणव ही है। थोड़ी आगे यात्रा बढ़ी, पंचाक्षरी मंत्र मिला, प्रणव ही प्रथम है। थोड़ी यात्रा में द्वादशाक्षर मंत्र पुनः गुरुदेव भगवान ने, हमें पता नहीं था क्यों दिया, उनकी लीला जब एक दे दिया, फिर लौट के फिर दे, तो उस समय पता चला। आगे जब यात्रा परमार्थ की प्रारंभ हुई तो सन्यास में केवल प्रणव ही है, केवल प्रणव ही है। वाराणसी जब काशी में, वहां प्रणव ही है। अगर आप कहें कि प्रणव का ज्ञान नहीं है इसलिए राधा राधा बोलते, तो आप कितना जपते हैं या कोई कितना जपता है, भगवान जितना कृपा करे हो, लेकिन आहार ही प्रणव था, जीवन ही प्रणव था। कभी बैठकर किसी के पास 5 मिनट भी नहीं व्यतीत किए होंगे प्रपंच में या सांसारिक एकांत घाटों में। प्रणव में श्वास श्वास में प्रणव ही प्रणव, और उसका फल दिया मुझे राधा नाम। आप कह सकते हैं कि आपकी मान्यता है परम सन्यासी स्योहमस्मि वृत्ति अखंड जिनकी पूज्य राधा बाबा, सन्यास भेष और ऐसी निष्ठा ब्रह्म निष्ठा की पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण की महिमा, तो बोले नहीं, अब मुझे मत सुना। ये तो मुझे पूरा बोध है कि ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है, तो श्री कृष्ण भी ब्रह्म है। अगर आप उन्हें प्रगट में मानते हैं तो माया को स्वीकार करके वही ब्रह्म रूप रखा है। मैं स्वीकृति नहीं देता माया स्वीकृति की, इसलिए मुझे उनकी। बोले एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले, बोले मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी से मिलने, परम एकदम अपनी निष्ठा में परिपक्व वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप पूज्य राधा बाबा। एक अक्षर भी जीवन में कहीं उल्लंघन नहीं हुआ होगा, शास्त्र सम्मत आचरण पूज्य राधा बाबा। और जब भाई जी महाराज जी से मिले, केवल चरण स्पर्श करते ही क्षेत्र हृदय का बदल गया, क्योंकि तैयार भूमि थी हृदय की। वो माधुर्य मूर्ति कोटि मनमथ मनमथा विकल हो गए, चिंतन बदल गया। तो सुना कि यहां नाम कीर्तन हो रहा है, शायद उसका प्रभाव। एकांत कर, अब एकांत किया तो और विरहाग्नि, यात्रा बदल गई। सोहमअष्टमी की प्रणव की यात्रा बदल गई। फिर बदलते बदलते युगल सरकार के नाम में आई राधा कृष्ण, महामंत्र से राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का जब प्रभाव प्रकट हुआ तो अंत तो गत्वा स्थिति आई राधा, और नाम पड़ गया राधा बाबा। राधा राधा हजारों को ब्रह्मबोध प्रदान करने वाले श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज राधा दासी की ठसक में वृंदावन की बीथियों में जीवन व्यतीत किया। ये सब है प्रणव का फल प्राप्त किए हुए महापुरुष। मेरे प्रभु के अनंत नाम, अनंत महिमा, कोई प्रणव जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई शिव जप रहा है, कोई राम जप रहा है, कोई हरि, कोई नृसिंह, कोई वारा, सब कोटि कोटि बंदनी है, क्योंकि मेरे प्रभु की आराधना कर रहे। पर प्रभु जिनकी आराधना कर रहे हैं उनका परिचय यहां प्राप्त होता है। ये वृंदावन धाम है, ये अत्यंत गूढ़ है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को सीरा, यहां ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। देवानाम मत भक्त मुक्त सुहृदा, देवताओं के लिए, भक्तों के लिए, मुक्तों के लिए और सुहृद जनों के लिए भी। देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, ये महाप्रेम की बात है। बोले प्रेमानंद रसम,
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामुनुस्मरण, तो क्या होगा, यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, वो मुक्त हो जाएगा, परम गति को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा जो ओम 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 ऐसा जपेगा और मेरा स्मरण करेगा, ध्यान मेरा। और यहां स्वयं जिनका ध्यान परम गति देने वाले कह रहे हैं, वो क्या प्रदान करता है, प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमता, महान अद्भुत प्रेमानंद रस प्रदान करता है। प्रेम से उच्चारण करने पर जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। आंसुओं से प्रेमणा कर्णते जपत्यथ मुदा गायत्यथ्या लिस्वयं जलपत्यश्रु, आंखों से आंसू किनके बह रहे, हरि के, राधा राधा राधा। समस्त प्रियजन सहचरीजन लालजू को राधा नाम सुनाती हैं। प्रेमणा कर्णयते, हा जैसे अमृत पान कर रहे हो लालजू। जपत्यथ जप कर रहे हैं, गायत्यथा संगीत और तालियों के साथ राधा राधा नाम का गायन हो रहा है। ऐसा अमृत स्वरूप राधा नाम मेरा जीवन है, हरिवंश महाप्रभु कह रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राधा जिनकी श्री कृष्ण आराधना करते हैं, ये संपूर्ण सनातनी पराविद्या है, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवी हैं। ये सबके प्राणों के अधिष्ठात्र देवता, मंत्राधिष्ठात्र देवता श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्र देवी राधा किशोरी। वेद एकांतिक स्तुति इनकी करते हैं, राजसभा का उपदेश अलग, एकांतिक। इनकी महिमा हे पुत्रो मैं अपनी पूरी आयु भर भी वर्णन करूं तो नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिस पर किशोरी जी की कृपा होती है, परम धाम परम सुख लुटता रहता है उसके सामने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो इन श्री राधा किशोरी की इस महिमा को न जान करके या गौर करके या अवहेलना करके ये सोचे कि कृष्ण आराधना करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लूं, तो यहां कह रहे हैं वो बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ये जानता नहीं कि कृष्ण का प्रेम जब मूर्तिमान रूप है तो किशोरी जो हैं, बिना किशोरी जी की कृपा के प्रेम प्राप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण अनुराग में जितने भी महापुरुष हमारे ब्रजमंडल में रंगे, सब लाडली जी के चरणों की रज का अभिषेक करके रंगे। कहीं भी कोई भी कभी भी, ये हृदय का विषय है। जब तक जीव गोस्वामी जी, जब गदाधर भट्ट जी ने कहा सखी हो श्याम रंग रंगी, तो यही आश्चर्य हुआ कि बिना वृंदावन आए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना राधा चरणों की उपासना किए तुम श्याम रंग में रंग कैसे गई? भेजा जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वचन जो वो बता रहे हैं कि श्याम रंग में रंगा है, पर बिना ऐसे जो ही बताया कि गदाधर भट्ट जी से मिलना है, वही वृंदावन, इतना प्रेम कि वृंदावन नाम सुनते ही कुआं के उससे गिर गए, मूर्छित होके, समझ गए यही गदाधर भट्ट जी हैं। बिना राधा चरणारविंद का आश्रय लिए रज का सेवन किए। जितने भी महापुरुष हैं सबको आखिरी ठसक प्यारी जी के चरणों से। यत् पाद पद्म नक्षत्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग सागर सार मूर्ति श्री स्वामिनी जी। श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण होती है जब ये प्रियाजू कृपा करती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंगरस पाइए। प्रेम रंगरस कहां से मिलता है?
स्वामी। ये प्रेम दाता है श्री स्वामी जो। श्रुतियां वर्णन करती हैं कि जिसे भोग चाहिए, मोक्ष चाहिए या प्रेम चाहिए, वो राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमाशेषो गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी। हे शनकादि राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। जो श्री जी के इन नामों का उच्चारण करता है कोई भी असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। जो श्री जी के नाम का भवव्याधि विनाशिनी, वो भव समुद्र से मुक्त हो जाता है। अगर भोग चाहिए तो भोग भी मिलेंगे, साथ में मोक्ष भी मिलेगा, और अगर भोग मोक्ष नहीं चाहिए तो महाप्रेम की प्राप्ति। सब कुछ पीछे सुनाया था। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे कि राधा नाम सर्वोपरि ऐसा है कि भगवान कह रहे जिसे खरीदना हो तो मेरा निश्चित किया मूल्य है राधा नाम। अगर आपको पाप नष्ट करना है, भोग सामग्रियां चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए प्रेम, बोले राधा। आप उच्चारण करो राधा। रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रूप मुत्सृजेत। राधा का रा उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। रेफो ही कोटि जन्माघम और कर्म भोगम शुभाशुभम, बड़ा उसमें राधा। जब हम राधा उच्चारण करने की भावना में रा, तो बोले जितने शुभ अशुभ कर्म हैं जन्म जन्मांतरों के, सब नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। कर्म भोगम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। इस राधा नाम की महामहिमा, मृत्यु का भय नहीं रह जाएगा। जैसे आप सो गए तो पता चलता है क्या, ऐसे मृत्यु जो जन्मत मरत दुसाह दुख हुई वो नहीं होगा। गर्भवासम, अब गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा। रोग मुत्सृजेत, या तो रोग नष्ट हो जाएगा या रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राधा नाम यदि जपते हो तो या तो रोग नष्ट हो जाएगा या फिर रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। बना रहे क्या फर्क पड़ता है। धकाराद आयुषो हानि माकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्य प्रणश्यन्ति न संशय। कह रहे बिल्कुल संशय मत करना, न संशय। राधा जब उच्चारण किया जाता है भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा सुधा नदी अनुल्लेख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रस। कैसे ये कैसे महारस को समझ पाओगे जब तक लाडली जी की चरण रज का सेवन नहीं करोगे तो क्यों में ही फंसे रहोगे। राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का स्मरण, राधा नाम का उच्चारण कर्म भोग गर्भवास भवबंधन बड़े बड़े रोगों का नाश करके महासुख प्रदान करता है। इसमें संशय मत करना।
रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे। राधा तो श्री कृष्ण चरणारविंद में अपार प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। ये कैसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? एक महापुरुष, वो उनसे किसी ने पूछा कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उनका कृष्ण प्रेम चाहिए तो राधा चरणारविंद के आश्रय के बिना तो प्रेम प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो बोले क्यों हमारे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते? और अपने भाव में थे, उनका नहीं, वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि उनके पास प्रेम है नहीं। प्रेम तो मूर्तिमान राधा रूप में आ गया है, जब वो कृपा करे तो प्रेम प्राप्त हो। ओ बहुत उस बात को लिए हुए विकल, तो जब हितधाम में मिले तो उनका कि बहुत पहले ऐसा प्रश्न, तब से आज तक हमें चुभ रहा है कि हमारे कृष्ण में प्रेम नहीं प्रदान कर, ऐसे रोने लगे एकदम। हम कहा आप समझ नहीं रहे, आप कृष्ण और कृष्ण प्रेम को दो रूप में देख रहे हैं क्या? किशोरी जी कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और वो लाडली की ठसक वाले हैं। तो वो इसीलिए किशोरी जी दो थोड़ी है। आपको प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम का एक नाम राधा है, वही प्रेम समिट करके एकत्रित हुआ है। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपत्ति विमला। बिना किशोरी जी के प्रेम का है, प्रेम तो राधा है ना। श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद मूर्तिमान प्रेम तो राधा है। अब वो उसको व्याख्या न करके सहज में ऐसे बोल, अब वो उपासक भाई श्री कृष्ण और किशोरी जी दो नहीं है। श्री कृष्ण परम तत्व, उनका हृदय का आह्लाद मूर्तिमान रूप धारण करके राधा रूप से विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे। ये राधा नाम तुम्हें श्री कृष्ण का आदभूत चरणारविंद का प्रेम प्रदान करेगा। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणैरपि पिच्छमौले। श्री जी की चरण रज का ही तो प्रताप गोपी जनों में प्रकट हुआ। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमेश्वरम। कह रहे कि जो भी सिद्धि चाहिए पदार्थ की, आनंद की, ये जो भी ईश्वर के द्वारा जितना भी वैभव रचा हुआ है, तुम राधा नाम उच्चारण करो, सब प्राप्त हो जाएगा। सारिष्ट सारूप्य, ये तत्व ज्ञान, सब कुछ इसी राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमीश्वरम धकारा सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम। राधा नाम भगवान के समान तुम्हें सारूप्य मोक्ष प्रदान करेगा, तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जो चाहिए वो सब राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। कोई भी नाम कम नहीं है। कभी भी किसी भी सत्संग में ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि ये सब ना जपो और ये जप नहीं। गुरु प्रदत्त तुम्हारे जो नाम कान में पड़ा है खूब जपो। जब उस नाम का प्रभाव प्रकट होगा तो कहना थोड़ी पड़ेगा, उस नाम के प्रभाव में आप डूब जाएंगे। पर किसी भी नाम की अवहेलना, बेकार, समय बर्बाद या ऐसे शब्दों का उच्चारण करना नरक की प्राप्ति कराता है। सब नाम, सब शब्द, जैसे आ ब्रह्म कहा गया है, आ बोलो, अब पूरे अक्षर बोलो, सब में विराजमान, का खा गा घा अंगा आ, सब में आ विराजमान है। ऐसे ही आप सब जगह विराजमान हो। वाणी संभाल लेना जहां कोई बोल रहा हो। अगर उन आराध्या राधा के विषय में हमारी श्रवणेंद्रिय तक कोई शब्द पहुंचेगा तो हम किसी को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं। आप समझ लो, अगर हमारी महारानी जी ने ऐसे कर लिया तो आप वो यत्किंकरी सुबहुसा खलुकाकुवाणी, जहां आपकी महिमा इसी बात में होती है कि प्यारी जी के सुख में संलग्न होना। अगर ये कोई भी, जितने भी संत महात्मा हैं, चाहे ज्ञान मार्ग चाहे वैराग्य, सब आपको प्यार करते हैं, चाहे निराकार रूप में हो चाहे साकार रूप में हो, और आप ही सबकी बुद्धि हो। तो इतनी बुद्धि दे देना, ये ना समझा जाए फिर हम कह रहे हैं कि हम किसी संप्रदायवाद की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई एक श्वास भी खाली गई हो ओम से, तो एक श्वास भी,
तब ये राधा नाम का परिचय दिया है प्रभु श्री कृष्ण ने। महादेव ने परिचय दिया कृष्ण का। कृष्ण जब यहां वृंदावन में आए तो पहला भाव था श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, जीवन धन है। बिल्कुल नहीं जानते थे श्री जी को, बिल्कुल नहीं। प्रवेश में ही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण। महादेव ने, श्री कृष्ण ने कहा, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, यहां रति दी। अब ये तीनों महापुरुष कृपा करें, मैं जिसका हूं वो मुझे चयन कर ले। महाप्रभु ने अंगुली पकड़ ली और लेके चल दिए। जब लेके चले तो मिला क्या? राधा। ये ऐसा नहीं है कि वो सुन सुना के, नहीं, छाती की बात कहते हैं। एक दिन सत्संग में कहा था, अगर जीवन का हमारा सार पूछो तो मुझे राधा नाम का परिचय जितना गुरुदेव ने दिया, बस यही हमारे जीवन का सार है। आप जो मनावे, गुरुदेव ने जो दिया वो जपो, जो मनावे जपो। मंगल भवन हमारे प्रभु के सब नाम है, सब तुम्हारा मंगल कर देंगे, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, यही वचन होते हैं। पर आप हमारे हृदय में चोट न पहुंचाइए, नहीं तो आपका हृदय जिससे संचलित होता है उससे भी जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाण मुक्तिचारी। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहा मोहन रसिया सो। ब्रह्मा जी जिनकी नाभि कमल से प्रकट हुए, अभी सुना, वो नारायण उनके एकांश से, वो पर ब्रह्म परमात्म तत्व की प्रतिष्ठा श्री कृष्ण, उनका हृदय जो प्रेमाधीन कहा गया, जहां भक्तों में अंश मात्र से प्रेम देखा गया, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वहां लुटते देखे गए। देख लो ना। और प्रेम समुद्र का सार किशोरी जो, फिर नहीं। ज्ञान विज्ञान सब श्री कृष्ण के चरणों से ही होता। किसी को भी कभी भी कहीं भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण वाणी गीता जी से कहीं भी विरोध भाव प्रकट कर, किसी भी संप्रदाय का। ये विश्व की प्रमाणित महामहिम वाणी जगत गुरु श्री कृष्ण की गीता जी, कोई भी, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, उर्दू में, किसी भाषा में, सब भाषाओं में गीता जी सर्वोपरि विराजमान। चाहे जो ग्रंथ हो, सब में गीता जी का सिद्धांत मिलेगा। आप देख लीजिए, चाहे जिस आचार्य परंपरा का हो, सब कुछ गीता, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर जिनके एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो प्रभु की वाणी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। जब उनकी शरण में कोई जीव होता है, लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए। ये आगे की बात है, वेदान्य प्रसन्नस्ति। अभी तो तुम सिद्धांत को ही नहीं समझे। जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तब कोई और बचता ही नहीं है। जब उस एक में प्रेम किया जाता है तब वो एक कहां अपने रस में ले जाता है, उस स्थिति को समझो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने पहले भक्ति रस का विरोध किया था। वाराणसी में क्या है, पर जो ही महाप्रभु चैतन्य देव की दृष्टि पड़ी तो हृदय कहने लगा, ए अभी तुम अधूरे हो। ब्रह्मबोध प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखने वाला महापुरुष, अभी तुम अधूरे हो। ये सुख आंखों से अश्रु बह रहा, प्राणनाथ उन्मत्त होकर पहले सुन करके ऐसे इधर उधर तर्कना करते थे। जब दर्शन हुए तब ला नहीं गया कि अभिमान छोड़, चरण पकड़ ले, जिससे तुझे वो महासुख प्राप्त हो जिसकी अभी तक कल्पना भी नहीं की। पर वो मठाधीश, हजारों सन्यासी शिष्य मिलाने के लिए जो बीच में भक्त थे, उन्होंने महाप्रभु से एक बार चलिए। उनको भी महाप्रभु गए जहां सबके चरण धोए जाते थे, वहां बैठ गए। पहले तो सब गिरदा लगाए बैठे थे, आएंगे फिर। अब नहीं रहा गया, प्रकाशानंद नाम था, अब नहीं रहा। उतर के आया, कहा स्वामी जी आप यहां। जीव ही हाथ पकड़ा स्पर्श, अब तो जैसे जनक जी को देखते ही बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। वार्ता तो बाहरी ही विषय था, हृदय तो लुट गया था स्पर्श करते ही। महाप्रभु की कृपा से वृंदावन आगमन, वृंदावन के रसिकों की कृपा से, रजरानी की कृपा से उस अद्भुत राधा दास्य को प्राप्त हुए जिस ठसक में कहते वृंदावन के नाली का कीड़ा बना दो प्रभु।
वृंदावन के बाहर में ब्रह्मा भी बनना नहीं चाहता, वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना नहीं चाहता, यहां मुझे घोर विषयी बना के रख लो। गजब की बात। ये वो सुख प्राप्त, ये वो महापुरुष हैं जो ब्रह्म बोध कराते हैं। इनको प्रणव का परिचय नहीं है क्या? कैसे किसी की भी निंदा या अवहेलना करने वाला कोई न ज्ञानी है न भक्त है, केवल ईर्ष्या है, द्वेष है, अज्ञान है, ना उसमें ज्ञान है ना उसमें भक्ति है। क्योंकि भक्त सब में अपने प्रभु को देखता है, ज्ञानी आत्मस्वरूप सम सर्वम खलमिदम ब्रह्म, निंदा की कहीं भी गुंजाइश नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये आह्लाद स्वरूपा श्री कृष्ण की जो किशोरी जो है, राधा जो है, ये रासमंडल में जिस समय विराजमान होती हैं तो श्री कृष्ण को भी शरीर का भान नहीं रहता। चिदानंद दिव्य ऐसे जैसे महाप्रभु देख रहे हैं ना, लालजू को देख रहे हैं, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, ऐसी महिमा इनकी। देखो ना, इसी ज्ञान को लेकर के मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या भक्तों ने प्रार्थना की कि महाराज दिखाओ, ये बहुत दृश्य बदला। देखा यमुना का पावन पुलिन कदम वृक्ष के नीचे पीतांबर फहरा रहा, ललित त्रिभंगी मुरली वादन कर रहे हैं। बिकल हो गए महाराज और कहने लगे वंशी विभूषित करान, जो श्लोक है ना, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। अभी तो यहीं तक परिचय हुआ है, अगर आगे परिचय हो जाता, जिन श्री कृष्ण को देख करके ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं बलात् इसने मुझे अपनी दासी बना लिया, बलात्। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, श्री किशोरी जो सरस मृदुहास करते हुए लालजू की तरफ, वेणुकलान्यपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले जब रासमंडल में विराजमान होती हैं और नृत्य मृदु मुस्कान किसकी? महाप्रेम की, तो लालजू को भी शरीर की सुध नहीं रहती। ब्रज के रास में आया कैसे हैं लालजू? जब लालजू अधरों पर वंशी धारण करके रासमंडल में विराजमान होते हैं तो चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित बेश नंदलाल को। मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को, व्योम मुनियान सुर नारी बिथकित भई, कहत ने बनत कछु भेदयति ताल को। चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश नंदलाल। और ये नंदलाल प्यारी जो का जो रूप सौंदर्य प्रेम अगाध, देख सुदिन वेणुकलान निपत, बंसी गिर रही, मोर मुकुट भी खिसक रहा, पीतांबर भी। क्यों ऐसा? यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, बोले ताम राधिकाम पर, मैं ऐसी किशोरी जी की चरणदासी हूं, उनकी सेवा में हूं, जिनके यस्याः कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम, मैं उनकी किशोरी। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत् कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। नहीं, अब कुछ नहीं अच्छा लगता, बस किशोरी जी के जो वृंदावन की सीमा में विराजमान, सात कुंभ तन गोरी पीतारुण क्षय मनंत तडिल्लता भाम, ऐसी स्वामिनी जी की चरण दास्ता से बढ़कर कोई परम सुख नहीं। श्री वृंदावन के समस्त जड़ चेतन प्रेममय हो जाते हैं जब लाडली जू कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात हैं, तो जड़ चैतन्य सब प्रेम से द्रवित हो रहता है, क्योंकि प्रेम समुद्र है श्री लाडली जू, जिनके अंक में ही श्री कृष्ण को महासुख प्राप्त होता है। वो अन्य किसी का स्मरण नहीं करते।
दूरे सृष्टि आदि वार्ता इस श्लोक में देखो। प्यारी जू की मुख माधुरी, वचन माधुरी, लीला माधुरी अद्भुत। श्री ललितादि सखियां ऋषभ, गांधर, तार, मध्य, मंद इन स्वरों से गान करती हुई सदैव जिनका अनुगमन करती हैं। एक से एक संगीत की स्वामिनी, राग रागन जमी, विपिन बरसत अमी, अधर बिम्मन रमी, मुरली अभिरामिनी, लाग कट्टर उरब, सप्त सुर सो सुलभ, लेत सुंदर सुघर राधिका नामिनी। ताता थे करत, गति नूतन धरत, पलट डगमग ढरत, मत गजगामिनी, धाई नवरंग धरी, उरसी राजत खरी। ये महाप्रेम, महासुख। क्या जबान को हिला देने में क्या जाता है? बहुत सावधान। महाप्रेम रस, भगवत प्रेम रस। बड़े बड़े महापुरुषों ने केवल उस दिशा को नमस्कार किया जहां महारानी जी विराजमान है, वहां की चरण रज की आकांक्षा की है। बड़े बड़े महापुरुष। उद्धव जी कह रहे बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण सा। कोई भी ऐसी ब्राह्मी शक्ति नहीं जो श्री जी के अधीन न हो। सब शक्तियां श्री जी से प्रकट हुई है। ये दुभुज मुरली मनोहर वृंदावन बिहारी, ये जब बंशी अपने अधरों पर धारण करके और राधा नाम उच्चारण करते हैं, वेणुवादन करते हैं, राधा राधा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो प्रेम से विकल ना हो जाए। जिनका इस उपनिषद में वर्णन हुआ वो श्री राधा जो वस्तुतः आनंद समुद्र श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी कह रहे सनकादि से, इन जिन श्री राधा जी का जो वर्णन हुआ ये वस्तुतः श्री आनंद सिंधु श्री कृष्ण चंद्रजू ही है। प्रेम प्रदान करने के लिए ये राधा रूप से प्रकट है, प्रेम रूप राधा रूप। अतएव लीला में परम रस सिंधु विग्रह श्री किशोरी जो, इनकी जो महिमा सुनता है, चित्त इनके चरणों में लगाता है और इनका नाम जप करता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम जो चाहे, ये परिचय नहीं मिलता सबको। ये तो धाम की कृपा है। एक दो असंख्यों रसिक इस भूमि पर हो गए राधा नाम जापक जो महाप्रेम को प्राप्त हुए। अरे यहां 1 घंटे वृत्ति नहीं लगा सकते, 1 घंटे 60 मिनट एकाकार वृत्ति। और जिनको शरीर की शुद्ध नहीं है, रात दिन प्रिया प्रेम के उन्मत्त में ऐसे रसिक महापुरुषों का एक गढ़ है। जैसे गन्ने की खेती में एक से एक गन्ना, ऐसे प्रेम खेत वृंदा विपिन, ये रसिकों का खेत, एक से एक महाप्रेमी। कैसे जानोगे? जो ब्रह्म चिंतन, प्रणव चिंतन, उससे जो तेज प्रकट होता है, उसी तेज में लीन हो जाते हैं मोक्ष पदवी। पर वो तेज कहां से प्रकट होता है? वो प्यारी जू के श्री चरणों की नख कांति का तेज है। ब्रह्म ज्योति को तेज जहां, ध्रुवदास जी, योगेश्वर धरें ध्यान, ताही को आवरण तहां, नहीं पावे को, उस तेज को ही नहीं पार कर पाते जिसका संकेत है तेजो रूप निकुंजेव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। ब्रह्म तेज में ही लीन हो जाते, जिसे कहते हैं मोक्ष। अब इस तेज से जो हमें उबारे वो हैं प्रियाजू की चरण आसक्त चित्त वाली सखियां, वही आचार्य रूप में प्रकट हुई हैं। ये रस, ये नाम, ये महामहिमा बड़ी कृपा हुई है तब, नहीं तो ये बहुत ही एकांतिक गुप्त रस है। पूरी भागवत में राधा ने उच्चारण किया, सुखदेव जी ने स्पष्ट नहीं कहा अनआराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, संकेत में कर रहे हैं। क्यों? राधा उच्चारण करते समाधि लग जाएगी,
प्रेम समाधि। फिर 7 दिन में तक्षक डसेगा परीक्षित जी को, तो उनको तो परम पद में आरूढ़ करना है। एक बार आप अन्य किसी भाव वाले, अन्य किसी उपदेश वालों की वृत्ति अगर स्वीकार करेंगे तो ये जो कृपा से मार्ग मिला है इसमें संशय हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहां रसिकों ने स्पष्ट वर्णन किया है, आगम निगम अगोचर राधे। आगमों में निगमों में अगोचर हैं श्री जी। ये पद्म पुराण के श्लोकों द्वारा कि रा बोलने से ऐसा, पाताल खंड में, शास्त्रों में ये जहां लिखा है वहां पहुंच नहीं है। और बड़ा गुप्त रस है ये ब्रज 84 कोश। कौन ऐसा नहीं जानता? अगर कहीं भी किसी भी तरह की भक्ति करता होगा तो जानता है ब्रज है, 84 कोश भूमि है और उसमें वृंदावन मुकुटमणि है। तो वृंदावन की अधीश्वरी कौन है? श्री लाडली जो। अब परिचय नहीं है तुम्हें उतना, जितना तुम जान गए उतनी जानकारी है क्या शास्त्रों की, अध्यात्म की, प्रभु की? अरे शेष भगवान, महेश जी, गणेश जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा जी सब ऐसे करते हैं जिनकी महिमा को उन प्रभु की प्रिया जो की महिमा तुम्हें कैसे? अगर सरस्वती जी समस्त वृक्षों की कलम बना ले, समस्त समुद्रों को स्याही बना ले और भूमि को कागज बना ले, वो अनंत काल तक लिखती रहे तो भी प्रभु की महिमा नहीं गाई जा सकती। फिर प्रभु अपने प्रेम अधीन है। एक बल है महाबल प्रेम, जिसके अधीन प्रभु हैं। वही महाबल प्रेम तो मूर्तिमान राधा रूप में है। अगर उपासना में चित्त को डुबोकर महासुख प्राप्त करना है तो अपने उपास्य देव की चर्चा के सिवा अन्य कोई चर्चा नहीं, सबका आदर। देखो कहीं कभी किसी की निंदा करने का अवसर नहीं। सब में प्रभु हैं, सब प्रभु हैं, सब उपासनाएं प्रभु की है। निंदा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई दूसरा हो तब बात बनती है। हाँ, अब उसमें जो जहां आसक्त है, क्रम है प्रभु की ऊंचाई पर। अब जो दास्य सुख में मगन है उसको दास्य सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। जो ब्रह्म सुख में है तो ब्रह्मानंद से बड़ा कोई आनंद नहीं। जो दास्य सुख के बाद सख्य सुख में है वो सख्य सखा भाव से बड़ा कोई आनंद, क्योंकि वो बड़ा मानेगा तो वहां टिक नहीं सकता। जो वात्सल्य सुख में, उससे बड़ा उसके लिए कोई सुख नहीं है। जो कांता भाव में है, मेरे प्रीतम प्राणपति श्री कृष्ण, इससे बड़ा कौन सा भाव? जो सहचरी भाव में, क्रम बाई क्रम, कोई भाव छोटा नहीं। सब भाव उसी परमात्मा के आनंद के लिए है। ये जो वृंदावन का रस है, ये वैसे भी बाहर से भी देखो तो सब भाव हैं। तो भाई जी ने क्या अनुभव किया? ये महाभाव है, नहीं कहा? महाभाव के अगर शब्द को तो सामने सीधे राधा नाम आता है। सब भाव हैं, लेकिन जब प्यारीजू की तरफ बढ़ा जाता है तो क्या आता है? महाभाव। बोले कौन? बोले राधा। वहां से यहां तो महारानी जी के चरणों की कृपा अपने सबके ऊपर है, तभी हमें वृंदावन का परिचय मिला है, राधा नाम का परिचय मिला है। ध्रुवदास जी की बात हृदय में बैठा लीजिए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। वो विथकित थे इसलिए चर्चा हुई। ब्रजवासी हैं, भगवत प्रेमी जन हैं। होगा हमारी तो प्यारी जू और प्यारे जू हैं, वो ऐसा ऐसा भोले भी होते ना ब्रज। देखो प्यारी जू अगर चतुर शिरोमणि है तो भोरी भी है, तो उनके जन भी तो हैं। वो उनकी जो वार्ता थी वो देख करके हृदय में लगा, ऐसा नहीं। आप जो भी जपते हैं उसी से आपको परम गति मिलेगी। लेकिन जो कोई और जप रहे हैं तो वो निम्न नहीं है। सब उसी परमात्मा के ही आराधक हैं, सब उसी के नाम है। अभी इस देश का रंग नहीं चढ़ा। एक बड़े व्रती महात्मा जितेंद्रिय, बड़े पवित्रता का निर्वाह करने वाले आए, तो अब भिक्षावृत्ति से जीते थे, तो एक ब्रजवासी के घर गए, भिक्षाम दे, तो मठा डाल करके उसमें महेरी जैसा वो 2 बालक पा रहे थे, उसी से निकाल, ले बाबा जूठन चले।
खत्म। जो हृदय में साधना का जो भी आनंद सब खत्म। अब विकल। वो भगवान की आराधना किसी भी रूप में हो, प्रभु तो सब रूपों में देख रहे हैं ना कि मेरा आराधक है। विकल हो गए। अब ऐसा लगा कि जीवन मृत हो गया, अब क्या करें। तो अंदर से प्रेरणा हुई, वहीं जाके मांगो जाके। फिर दूसरे दिन गए, विकल हो गए। माई जूठन दे दे। तो कहा रुक बाबा, अभी बना नहीं। वो जो घर में जब गौर से भगवान ने उनकी दृष्टि साफ की तो देखा वो तो बालक नहीं है, कृष्ण बलराम पा रहे हैं। कहा नहीं माई, मुझे अमनिया नहीं चाहिए, उनकी जूठन चाहिए। यहाँ ब्रज 84 के कोष के जो लाला लाली है ना, ये सब प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम के निज जन है। कैसे कोई, जहां भगवान शंकर नंदालय में देखो कहां बैठे हैं। मैया से कहा हम चले जाएंगे, बस चरणामृत लाला के दे। ए बाबा तू बढ़ता ही चला जा रहा, पहले कह रहा था दर्शन करा दे, फिर बोला हमें झगुलिया प्रसादी दे दे। भगवान शंकर पहले तो मैया ला ही नहीं रही थी कि तुम्हारे ये बड़े बड़े नाग फुफका, मेरा छोटा सा लाला। भगवान शिव हंस रहे कि हमारे गले में तो नाग पड़ा, ये नाग के ऊपर ही सोता है इसको क्या नाग से। पर लोग का मैया ये बहुत सीधे हैं, हाथ फेर के दिखाया, ये काटते नहीं, बहुत सीधे हैं। और हम एक बहुत बढ़िया कैलाश से आए हैं और एक तंत्र बना के लाए हैं, अगर वो हम लाला के बांध दिया तो किसी की नजर नहीं लगेगी। तब मैया राजी हुई थी भगवान शंकर को दर्शन कराने के लिए। जब लाला को लाई तो दूर से लाला किलकार मार रहे हैं, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव तो उन्मत्त है। भैया ने कहा जा बाबा आप दर्शन हो। नहीं कुछ हमें चाहिए, भेंट चाहिए, तुम तो सबको बांट रही तो हमको भी दो ना। एक बार लाला को हमारी गोद, ये तो नहीं हो सकता, तो भभूत रमाए सांप बीची, तुम्हारी गोद में लाला को नहीं देंगे। तो अच्छा झगुलिए प्रसादी दे दो। जो लाला को पहनाई गई वो पीछे प्रसादी जगुल मैया ने। ए भैया चरणामृत दे दे, थोड़ा चरण धो के दे। ये नहीं होगा। भगवान शिव ने विचार किया कि चरणामृत लिए बिना कैसे जाए। तो लाला को 24 घंटे में एक बार स्नान तो कहीं ना कहीं कराएंगे ना। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जहां स्नान कराया जाता तो मोहरी के नीचे बैठ गए। कभी तो स्नान कराएंगे तो जल निकलेगा, पान कर। आज भी बैठे नंदालय में, देख लेना जाके, जगह जगह हमारे ब्रज में महादेव जी है, गोपेश्वर चकलेश्वर कितने रूपों में बैठे हुए हैं। कौन है इनसे बड़ा ज्ञानी? इन्हीं की डमरू नाथ से तो सारे व्याकरण सारे सूत्र प्रकट हुए हैं। कौन है इनसे बड़ा महान? भगवान शिव साक्षात ज्ञान समुद्र, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये कैसे जानोगे? जो कृपा कटाक्ष की याचना महाराणा जी से कर रहे हैं, कैसे जानोगे इससे प्रिया प्रीतम को? ये ब्रजोपासना, ये रसोपासना, ये वृंदावन नित्य विहार भजन, ये सब कोई थोड़ी जानता है। अच्छा देखो कितने जीव इस सृष्टि में हैं, क्या कोई सब भजन करते हैं क्या? आप सोचो कितने लोगों को तो केवल इतना ही जिंदगी है कि खूब खाओ पियो, मौत से जियो, भोगो। अगला कुछ होता है, पिछला कुछ था, बिल्कुल ज्ञान नहीं। केवल पशुवत वर्तमान की दृष्टि है। खूब जैसे बने वैसे धन कमाओ, विषय भोगो और मौज से जियो। जो शोक चिंता नाना प्रकार के दुखों को देने वाले विषय, उनको वो मौज मस्ती समझते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है लाखों में जिसका विचार प्रधान बुद्धि होती है कि कब तक भोगेंगे, शरीर तो छूटेगा ही ना, फिर मेरे हाथ में क्या रहेगा? ये सब कमाया हुआ मकान दुकान धन संपत्ति सब जाएगी, क्या करूं? कोई सत्य मार्ग, कोई सत्य वस्तु, कोई सत्य तत्व। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तब सत्संग भगवान दिला देते हैं। सत्संग प्राप्त करके कोई बिरला उनमें होता है परमार्थ में चलता है। परमार्थ में भी कोई बिरला ऐसा होता है जो दृढ़ स्थिति पकड़ता है, उसमें भी फिर भूमिकाएं बनती। ज्ञान की भूमिकाएं होती, भक्ति की भूमिकाएं होती। सबका फल है प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम चाहे कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप किशोरी जी अपने लोग बहुत सावधान। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, नाम जपने से क्या होगा, रूप पूजन से क्या होगा, हमारी ये समझ में नहीं आता कि इनको ज्ञान कौन सा प्राप्त हुआ है। बोले तुम्हें मूर्ति पूजा में क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो ब्रह्म निराकार है। मूर्ति में नहीं ब्रह्म।
जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो मूर्ति में नहीं क्या? पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आती। ये विरोध करने वाले, ये निंदा करने वाली वृत्ति अज्ञान में होती भैया, किसी ज्ञान में नहीं होती। चाहे वेदांत का कोई भी ज्ञान, कैसे कैसे समझ में नहीं आता कि भगवान कौन सा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है जो भक्तों की निंदा, प्रभु की श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की, सेवा की निंदा, नाम की निंदा, उनकी लीला की अवहेलना, उपहास, निंदा। अरे ये सब नारकी गतियों को प्राप्त होने वाले अज्ञानी जीवों की बात है। ये ना भक्त है ना ज्ञानी है। आओ ज्ञानी में श्री सुखदेव जी लीला गान कर रहे भगवान, सनकादि जी परस्पर कभी भी खाली नहीं बैठते। कोई एक वक्ता बन गया, वो श्रोता बन गए, भगवान की महान चर्चा हो रही और हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। कौन ऐसा है? कौन ऐसा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गरुण महाज्ञानी, गुणराशि, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कौन ऐसा है जिसको ज्ञान हुआ और भगवान की आराधना, उपासना, उनका चिंतन, उनका मनन। अरे हम जिसे भगवान कहते हैं, ज्ञानी जनात्म रूप से उसी का, किसका विरोध, किसकी निंदा, किसकी अवहेलना। मुझे लगता है कि बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि अभी निष्ठा को प्राप्त नहीं है, और निष्ठा को प्राप्त ना होने के कारण फिसलने में देर नहीं लगती। कोई भी कहीं भी जहां जिसका प्रभाव देखा फिसल गए, फिर बात नहीं बनेगी। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। इसलिए अपने भाव को जो हमें लाडली जी ने दिया है, अपना मार्ग जो हमें लाडली जी ने दिया है, वो हमें किसी भी स्थिति में संशय युक्त नहीं करना। कोई भी है, देखो निष्ठा ही सारी बात होती। निष्ठा। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर भेज रहे हैं कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं हमें पति रूप में प्राप्त करने की, जाओ जरा देखो। सप्त ऋषि गए, वंदना की माता जगदम्बा ने, आओ बैठो, क्योंकि साधु अतिथि का सत्कार करना चाहिए। क्या स्वागत करें आपके। तो आप तपस्या कर रहे हैं जी, किसके लिए? भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त। क्या किसने तुम्हें समझा दिया? ना घर है उनके पास, ना कोई भोग सामग्री है। वो जटाजूट धारण किए, चिता की भस्म लपेटे, मुंडों की माला, सर्पों की माला, व्याघ्र चर्मांबरम, वस्त्र व्याघ्र चर्म के। भला सुख मिलेगा तुम्हें? देखो हम तुम्हें ऐसे दूल्हा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तपस्या भी नहीं करनी। अभी भगवान श्री हरि जो वैकुंठ में विराजमान है, लक्ष्मी जिनके चरण चापती है, महान वेद जिनका स्तवन करते हैं, उन प्रभु से आपका ब्याह करा देते हैं। आपको बिल्कुल तपस्या नहीं करनी, कुछ सोच नहीं करनी, सब हम करेंगे। बड़े सुंदर, बड़े सुंदर से। तो अंबाजी क्या बोली? माना आपकी बात। महादेव अवगुण भवन, एको गुण नहीं, मान गए हम। विष्णु सकल गुण धाम, ये भी मान गए। लेकिन जाकर मन जेहि सन रमे, तेहि तेहि सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु नता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, एक जन्म की क्या बात, हर जन्म तपस्या करूंगी, पर प्राप्त करूंगी तो महादेव जी को हुई पति रूप में। सप्तऋषि प्रणाम महादेव जी से बोले पक्का। तो आपके पास श्री जी के द्वारा ही प्रेरित आएंगे। आपकी अगर निष्ठा नहीं है तो फिर उपासक किस बात के? नहीं, सही बताते हैं। ये जहां जिस ऊंचाई का रस है, हम कोई इसके अधिकारी नहीं, केवल प्यारी जी की कृपा दुलार से हमको मार्ग मिला है, उन्हीं की कृपा। अब हमको इतना तो चाहिए ना कि अपनी निष्ठा, अपना भाव, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपनी उपासना, इस पे अनन्य भाव तो आ जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहे हम उसको स्वीकार कर लें, उसका मनन करें, फिर हम दुखी हो जाए, ऐसे उपासक की वृत्ति नहीं होती। एक निष्ठा, ए भाई विषय के लिए जीवन अनंत दे दिए, हजारों दे दिए। इतना तो पता है ना, सत्य धाम वृंदावन है, सत्य श्री कृष्ण है, तो उनकी प्रियाजू भी सत्य है ना, भले परिचय न हो, इतना तो पता है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो जब कृष्ण सच्चिदानंद है तो कृष्ण का हृदय
का जो प्रेम है वो भी सच्चिदानंद। एक जन्म दे दो राधा नाम में, एक जन्म, बहुत बाजी लगा दी। अच्छा, ऐसा नहीं कह रहे कि उपवास करो, ऐसा नहीं कह रहे कि तुम जहां रह रहे हो वहां छोड़ के भागे हो। जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, एक बार देख लो। भैया जुआ खेलते हैं लोग, हार जाते हैं, फिर भी प्रयास करते कि मैं जीत जाऊं, और जबकि उसमें पक्का है जीतोगे तो भी हारोगे, हारे तो हारे है ही हो, और इसमें हारोगे भी तो जीतोगे, और जीत तो जीत है ही, क्योंकि यहां लाड़ी जी जो हमारे पक्ष में है, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमारी प्रार्थना है, किसी संप्रदायवाद की बात नहीं, हृदय की बात कह रहे हैं। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति करना। आहार विहार, इंद्रियों का संयम, विचार, उच्च कोटि की साधना सब नहीं। कलयुग का प्रभाव इतना, बातें बना लेना अलग बात। अब बस एक बात बची है, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रहो। आप तो जो होगा सो महारानी जी से होगा। ये जीवन श्री राधा किशोरी के लिए समर्पित है। जैसे हिताचार्य चरण के, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। बस इसी से हमको वो गति मिलेगी जो किसी साधना से नहीं मिलती। निष्ठा हमारे जीवन का परम फल है। निष्ठा का मतलब, अब करोड़ों जन्म मुझे नरक मिले तो भी मैं राधा राधा कहना नहीं छोड़ूंगा। कल्याण और मोक्ष सुख की तो बात छोड़ो, करोड़ों जन्म नरक मिले, करोड़ों जन्म दुख मिले, करोड़ों जन्म मुझे दंड दिया जाए तो भी अब नहीं छूटने वाला। अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई। हृदय में बैठा लो, फिर आप देखो हमारी प्यारी जू का दुलार कदम कदम पे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आपकी व्यवस्था में रहेंगे, क्योंकि वो प्यारी जू के अधीन, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को श्रीताज। श्री राधा वल्लभ लाल की।